हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज आपको टाटा पंच आई CNG बेस वेरिएंट के बारे में जानकारी देंगे। कार की लुक बहुत ही आकर्षक है। वैसे टाटा की गाड़ी अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है और ऐसा पाया भी गया है। इस कार को आप माइक्रो SUV कह सकते हैं। टाटा ने इसको काफ़ी बोल्ड लुक दिया है। सामने से कार में ऊपर की तरफ DRL और इंडिकेटर बल्ब दिए गए हैं। नीचे स्टाइलिश हेडलाइट हैलोजन बल्ब सेटअप के साथ आती है। टाटा पंच में इस वेरिएंट में फॉग लैंप साथ में नहीं आते हैं, ये एसेसरीज का पार्ट है। फ्रंट ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दी गई है। बम्पर इस वेरिएंट में बॉडी कलर का नहीं दिया गया है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो यह कार की लेंथ 3827 mm, विड्थ 1742 mm और इसकी हाइट जो है 1615 mm के साथ आती है। ORVM में इंडिकेटर लाइट के साथ दिए गए हैं जो कि मैट फिनिश में रहने वाले हैं। इसका व्हील बेस 2445 mm और टायर साइज 185/70 R15 का दिया गया है। स्टील रिम ब्लैक कलर के साथ आते हैं। रिम के साथ किसी तरह का कोई कवर नहीं आता, ये एसेसरीज का पार्ट है। आइए इसकी बैक साइड में देखते हैं। पीछे ऊपर स्पॉइलर के साथ स्टॉप लैंप दी गई है। बैक साइड में बम्पर इस वेरिएंट में ब्लैक ही दिया गया है, इसमें किसी तरह कोई बॉडी कलर नहीं दिया गया है। बम्पर में दो पार्किंग सेंसर, 2 ही रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। नीचे की तरफ पार्किंग लाइट दी गई है। टेल लैंप हैलोजन बल्ब के साथ इस वेरिएंट में आती है। कार EBD ABS ड्यूल फ्रंट एयरबैग के साथ आती है। कार के डोर 90 डिग्री तक खुल जाते हैं जिससे बैठने में काफ़ी आसानी रहती है। इसमें डोर हैंडल मैट फिनिश के साथ आते हैं। बॉडी कलर नहीं दिया गया है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। आइए अब आगे इंटीरियर में चल के देखते हैं कि क्या कुछ दिया गया है। कार के डोर जो हैं वो ड्यूल टोन में दिए गए हैं। इस वेरिएंट में फ्रंट में ही पावर विंडो के स्विच दिए गए हैं। डोर विंडो में बॉटल होल्डर दिया गया है, ये अच्छी बात है। साइड मिरर जो है वो मैनुअली एडजस्टेबल हैं, इसे आपको मैनुअली हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा। ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट बेस वेरिएंट में नहीं दिया गया है। ड्राइवर सीट के बिल्कुल नीचे पेट्रोल और गैस लिड का लीवर दिया गया है। मैट एसेसरीज का पार्ट है। आइए बैठकर देखते हैं कि फ्रंट में इंटीरियर में क्या कुछ दिया गया है। स्टीयरिंग के बिल्कुल राइट साइड में CNG ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया है। स्टीयरिंग टिल एडजस्टमेंट के साथ दी गई है। बेस मॉडल में स्टीयरिंग में किसी तरह के कोई फंक्शन नहीं आता है। यह कार 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है और इसमें मैनुअल AC विद हीटर इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ दिया गया है। IRVM प्लेन दिया गया है, इसमें डे नाइट फंक्शन नहीं है। केबिन लाइट हैलोजन बल्ब के साथ आती है। सनवाइजर में कोई वैनिटी मिरर नहीं दिया गया इस वेरिएंट में। ग्रैब हैंडल को ड्राइवर सीट में मिसिंग है, इसे देना चाहिए था। सीट की बात की जाए तो कंफर्ट का पूरा ध्यान किया गया है। नीचे थाई सपोर्ट और साइड कुशनिंग दी गई है जो कि बैठने में बहुत आराम देती है। ग्लो बॉक्स ठीक ठाक नॉर्मल साइज का दिया गया है। आगे थोड़ी सी जगह बनाई गई है जहां आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। गियर शिफ्ट के नीचे की तरफ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है और साथ ही कप होल्डर की जगह दी गई है। तो कुल मिलाकर आगे इतना कुछ ही इस बेस मॉडल में दिया गया है। बाकी आप एसेसरीज के तौर पर बाहर से लगवा सकते हैं। इसमें 1.2 लीटर 1199 सीसी का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन दिया गया है जो कि CNG में 73 bhp और पेट्रोल में 83 bhp की पावर निकाल कर देती है। आइए इंटीरियर में बैक साइड में क्या कुछ दिया गया है चलकर देखते हैं। बैक साइड में भी डोर ड्यूल टोन दिया गया है लेकिन इसमें कोई पावर विंडो नहीं है। शीशे को आप मैनुअली ही ओपन और क्लोज कर सकते हैं। फ्रंट सीट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं लेकिन बैक में फिक्स कुशनिंग दी गई है, उसमें किसी तरह की एडजस्टमेंट नहीं है। पीछे बैठने पर काफ़ी आराम महसूस होता है
और नीचे का जो फ्लोर है वो लगभग किसी तरह का कोई बम्प नहीं है, फ्लैट है। ये एक अच्छी बात है जिससे तीसरी सवारी को बैठने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आगे की सीट इतनी पीछे होने के बाद भी हमें इसमें बैठने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इस कार में स्पेस को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। कार में बैक साइड इंटीरियर में दोनों तरफ ग्रैब हैंडल दिए गए हैं, पर आगे को पैसेंजर में ग्रैब हैंडल नहीं दिया गया है। तो बस इतना कुछ ही बैक इंटीरियर में है। आइए अब बूट स्पेस को खोलकर देखते हैं कि इस सीएनजी कार में इसे कैसे मैनेज किया गया है। इसमें बेस वेरिएंट से ही बूट ओपनिंग के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है। बूट काफ़ी वाइडली ओपन हो जाता है। पार्सल ट्रे साथ में ही आती है। साथ ही किट में टूल्स वगैरह दिए गए हैं। सीएनजी कार होने के बाद भी इसके स्पेस को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। देखिए किस तरह से इसमें 30 लीटर के 2 सीएनजी सिलेंडर लगाए गए हैं। सिलेंडर को लगाने के बाद भी इसमें लगभग 210 लीटर का बूट स्पेस भी मिल जाता है, जो कि इस कार का की फैक्टर है। यह कार डे टू डे रनिंग में काफ़ी किफ़ायती रहने वाली है। तो इस तरह से अगर आप वैल्यू फॉर मनी एक अच्छी फैमिली कार लेना चाहते हैं जो सेफ्टी और माइलेज के साथ आती हो, तो आप इस कार को ले सकते हैं। कार के लगभग सभी पॉइंट्स को मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की है। आपके लिए यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव यानी जानकारी देने वाली रहेगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का उत्साह मिलता रहेगा। धन्यवाद।